टॉपिक इज बायोन्सी। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है? बायोन्सी को समझने के से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि बायोन्सी पे ही बेस्ड होगा। उससे बायोन्सी हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बायोन्सी होता क्या है। आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमें एक बकेट चाहिए विथ फुल ऑफ वाटर। देखिए, यस, मेरे पास एक बॉल है। मैं इस बॉल को देखिए इस पानी में डाल रहा हूं। देखिए, मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉल को मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं पानी में। क्या देखिए, ये बॉल कैसे आ गई ऊपर की तरफ। एक बार आप देख सकते हैं फिर से। देखिए मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये बॉल ऊपर की तरफ आ गया। तो यानी कि क्या हो रहा है, आप इस वीडियो में यानी कि आपने अब इसमें क्या देखा कि जब मैं इस बाउल को पानी में ऊपर से फोर्स लगाता हूं, ये बाउल ऊपर आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि पानी फोर्स लगा रहा है ना। पानी फोर्स लगा रहा है कहां पर? ऊपर की तरफ, तभी तो वो बाउल ऊपर आ गई। तो क्या हमने क्या देखा कि जब हमने बाउल को पानी में डाला, पानी ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और बाउल ऊपर आ गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बायोन्सी। दिस इज सिंपल। बायोन्सी क्या? व्हाट इज बायोन्सी? It is the property of liquid. It is the property of liquid which exert a upward force on object. On object placed in it is called buoyancy. तो दोबारा से समझिए कि बायोन्सी क्या है। बायोन्सी ये पानी की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि पानी उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम पानी में डाल रहे हैं, पानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? बायोन्सी। स्टूडेंट्स आप यहां से नोट भी कर सकते हैं। व्हाट इज बायोन्सी? द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोन्सी। ओके, अब देखिए जैसे कि हमने देखा इस बाउल को मैंने पानी में डाला, पानी ने फोर्स लगाया बाउल को ऊपर की तरफ, तो उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? बायोन्ट फोर्स। सिंपल। बायोन्सी क्या है? पानी की प्रॉपर्टी है कि उस बॉडी को अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको हम बायोन्सी बोल रहे हैं। और उस फोर्स को, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोन्ट फोर्स। स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid is called buoyant force. आपको मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। जब हम बायोन्ट फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, वो ऑब्जेक्ट अपना वेट लूज कर देता है। यानी कि हम किसी बॉडी को अगर पानी में डालते हैं तो उसका वेट कम होगा पानी में एज कंपेयर टू एयर। उसका वेट कम क्यों होगा? क्योंकि पानी उसको या लिक्विड उसको क्या कर रहा है? अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिससे उसका वेट क्या हो जाएगा? कम। यानी कि स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम किसी बॉडी को पानी में डालें, उसका वेट कम होगा एज कंपेयर टू उसका वेट एयर में। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार फिर से देख लीजिए बायोन्सी क्या है। लिक्विड की ये एक विशेषता है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डालते हैं, पानी उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फोर्स लगाता है और उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोन्ट फोर्स। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे कि बायोन्ट फोर्स क्यों लगता है, कि पानी जो लिक्विड है वो बायोन्ट फोर्स क्यों लगाता है, यानी कि कॉज ऑफ बायोन्ट फोर्स। तो अब हमने ये देखना है कि बायोन्ट फोर्स क्यों लगता है। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने देखा था कि जब हमने बकेट के अंदर जब उस बाउल को डाला, पानी के अंदर डाला, तो पानी ने उसको अपवर्ड फोर्स लगाया, यानी कि हम उसको बोल रहे हैं बायोन्ट फोर्स। यानी कि वो फोर्स क्यों लगता है ऊपर की तरफ, वो हमारा आपका टॉपिक है। टॉपिक क्या है? कॉज ऑफ बायोन्ट फोर्स। तो वो फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगता है, उसको समझने से पहले हमें एक टॉपिक देखना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं। आपके सामने एक बोतल है, मैंने उस बोतल में पानी भर दिया। ओके, इस बोतल में मैंने पानी भर दिया। मैंने क्या किया, इस बोतल में दो होल कर दिए, एक होल यहां पर और एक होल यहां पर। आप क्या देख रहे हैं
कि ऊपर वाले से भी पानी आ रहा है और नीचे वाले से भी पानी आ रहा है, लेकिन जो नीचे वाला जो पानी है, यानी कि जो होल मैंने नीचे किया है, वहां से पानी काफी दूर तक जा रहा है। यानी कि हमें यहां से ये पता चलता है जितनी ज्यादा डेप्थ होती जाएगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए यहां भी मैंने लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, यानी कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी। विद इंक्रीज इन डेप्थ प्रेशर इज इंक्रीज। आइए, तो हमने देखा कि जब हमने बाल्टी में यानी कि बकेट में जब बॉल को डाला था वो बॉल ऊपर की तरफ हो गई थी। वो बॉल क्यों हुई थी, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक बकेट ले ली, उसमें वाटर डाल दिया, उसके अंदर क्या है, बॉल। अब हमने ये स्टडी करना है कि बॉल ऊपर की तरफ क्यों जाती है। उस बॉल पे जो फोर्स लग रहे हैं वाटर के द्वारा, फोर्स कहां कहां से लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है यहां से, एक फोर्स लग रहा है यहां से, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा फोर्स हो गया, साइड वे फोर्स। मैंने लिखा भी है वाटर एक्सर्ट फोर्स ऑन बाउल साइड वे, यानी कि दो फोर्स यहां से लग रहे हैं साइड वे से और एक फोर्स लग रहा है ऊपर से यानी कि डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड। ओके, तो चार तरफ से फोर्स लग रहे हैं, दो साइड वे से, एक डाउनवर्ड, अपवर्ड और एक यहां से। अब हम क्या देखते हैं कि जो साइड में फोर्स है, साइड में फोर्स है, दोनों का पॉइंट क्या है, सेम। जो साइड में फोर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि अब हमने देखा कि जो साइड से फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, तो वो फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब टू टाइप के फोर्स बचे, एक जो ऊपर से लग रहा है और एक जो नीचे से लग रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आप, हमने अभी अभी स्टडी किया, आप इधर देख सकते हैं कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है। हमने स्टडी किया कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज होता है। उसी सेम केस अगर लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे आप बताइए प्रेशर यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा। प्रेशर यहां ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डेप्थ क्या है, ज्यादा, और इसकी डेप्थ क्या है, कम। तो यहां पर प्रेशर, मान लीजिए यहां प्रेशर है पीबी, यहां प्रेशर है पीए, तो पीबी जो है वो पीए से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जो नीचे से जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर जो ऊपर से लग रहा है। यानी कि अब नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो जो बॉल है वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सो व्हाट इज दिस, आप यहां देख सकते हैं, greater upward pressure exerted by water on the bottom of object is the cause of buoyant force। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो buoyant force क्यों लगता है, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड करता है। क्यों करता है, समझिए। जब हमने उस ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो 4 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक तो साइड वे फोर्स लग रहे हैं और एक ऊपर से और एक नीचे से। जो इधर वाले जो साइड में फोर्स है वो आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट थे। जो एक ऊपर वाला फोर्स और एक नीचे वाला फोर्स था, तो नीचे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर क्या था, ज्यादा, और ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या था, कम। इस वजह से चीज कहां जाएगी, ऊपर। सो दिस इज द रीजन व्हाई buoyant फोर्स एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार फिर से राइट कर सकते हैं, आपके सामने है cause of buoyant force। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।